कभी कभी पूरी रात वेट करना पड़ता था और कभी कभी 10 मिनट में। जैसे ही बीएसएफ थोड़ा सा इधर उधर होते थे, जो मिडिल मैन थे, जो बिचौलिया था, वो तुरंत हमको बॉर्डर क्रॉस कराता था। टीएमसी के लोग भी हमको मदद करते थे, हमको यहाँ पे रहने को मिलता था, खाने को मिलता था। एक तो कह रहा है कि लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत हमको पैसे भी मिले। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ऐसे 30 लाख इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं जिनको कैश बेनिफिट्स मिले हैं। करोड़ों रुपए किसका था? हमारा और आपका। आज हम इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि भारत की सिक्योरिटी के लिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बांग्लादेशियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे, मैं वो भी आपको बताऊंगा। आमतौर पे बहुत कम होता है, लेकिन जो इमाइग्रेंट्स है ना, वो हो हल्ला नहीं करते ज़्यादा। एक यहाँ पे कह रहे हैं कि हम 10 साल से यहाँ पे हैं और हम बस काम करते हैं, खाना खाते हैं और टीएमसी को वोट देते हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है भारत की सिक्योरिटी के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये जो गुंडा राज चला है टीएमसी का, अभी एक भैया नेताजी पहुंचे थे टीएमसी के वसूली करने, उनको इतना पीटा कि भागे। लोगों का गुस्सा फूटा है। वेस्ट बंगाल आज बहुत अंडर डेवलप्ड है। उसका रीज़न क्या है? चलिए बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। थोड़ा ज्योग्राफी भी मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो 30 डे 30 स्किल का ये कोर्स है। हर दिन एक नई स्किल, 1 महीने तक। ऐसा कोई भी स्किल है जो छूटेगी, मतलब सारी स्किल आप उसमें महारत हासिल करोगे। ये 900 रुपये का कोर्स है। अगर आपको लगता है कि हमारी स्किल एनहांस हो सकती है इससे, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सर्टिफिकेशन कोर्स है, 12 जून से क्लास शुरू होगी। तो देखिए, वेस्ट बंगाल में इस समय जो हाकिमपुरी वाला बॉर्डर है, वहाँ पे लंबी लाइन लगी है। वेस्ट बंगाल मतलब भारत जो है वो बांग्लादेश से सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, सबसे बड़ा बॉर्डर, ठीक है, और अच्छा खासा। अब ये कितना है? 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। पहले आप ज्योग्राफी समझिए, मैप नहीं लगाया सर, भूल गया यार, सॉरी। 4096 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। अब इसमें लगभग 3200 किलोमीटर का बॉर्डर इज फेंस्ड और 800 किलोमीटर पे फेंसिंग नहीं है। अब ये 800 किलोमीटर, इसमें ज़्यादातर बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से जाते हैं। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भाई पहले तो सब साथ ही थे। एक अनसेड एग्रीमेंट है कि चलो यार हम तुम भाई भाई हैं, और होता है कि यहाँ से लोग वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से लोग यहाँ आ जाते हैं। रोटी बेटी का रिश्ता रहा है बांग्लादेश के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी वजह से बांग्लादेश बना। बट हाल ही में जब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा करीबियाँ बढ़ती जा रही हैं, दिक्कतें होती जा रही हैं, इलीगल तरीके से इनको बसाया गया, तो ये प्रॉब्लम, एक डेमोग्राफिक प्रॉब्लम भारत के लिए क्रिएट कर रहा है। अब ये मैंने आपको बता दिया, अब ये 800 किलोमीटर ये जो फेंसिंग है, बंगाल से अच्छी खासी फेंसिंग होनी है। ममता दी ने इसको होने नहीं दी। कोर्ट में मामला गया, बट ममता दी कुछ ना कुछ करके इसको टाल दे रही थी, ठीक है। तो ये एक बड़ी सिक्योरिटी रिस्क था भारत के लिए। बांग्लादेश के ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेंगे, पहले लवासना में लेते थे, लाहौर में ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से खटास हुई है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में। फिर तीसरा इशू तो है ही है। अब दोस्तों, कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं? यू विल बी सरप्राइज्ड कि भारत के बहुत सारे राज्य नहीं है, खाली 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। लगभग अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये 2217 यानी कि 2217, और वेस्ट बंगाल की भी चलो हम बात करते हैं। वेस्ट बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता ना बांग्लादेश के साथ। टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट है, 23 में से 10 सीधा बांग्लादेश से लगते हैं, जिसमें मुर्शिदाबाद है, मालदा है, दार्जिलिंग है, कूच बिहार है, दिनाजपुर है, 24 नॉर्थ साउथ दोनों है, परागना की बात कर रहा हूं। तो इतने सारे 10 डिस्ट्रिक्ट सीधा बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते, कहीं पे फेंसिंग है, कहीं नहीं है। मुर्शिदा मालदा में तो हालात बहुत बुरे हैं, ओके। अब फिर आपके पास मेघालय है, मिजोरम है। मेघालय लगभग 400 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, मिजोरम लगभग 318 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। त्रिपुरा है, ठीक है, और आसाम सबसे कम 263 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। बट आसाम से ही सबसे, आसाम और त्रिपुरा से 1971 बहुत सारे इमाइग्रेंट्स आए और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आसाम में हुई। और 1980 में फिर हम देखते हैं कि आसाम गण परिषद बना और यहाँ पे वो पार्टी बनी एजीपी, और उसने बोला कि यार ये तो बड़ी दिक्कत है, एनआरसी और सीएए करवाइए। अब देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भाई 6 से 7 वर्ष को अमेंड किया गया, इसमें तो काफ़ी बवाल भी हो गया था कि भारत में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन लीगल तरीके से लो ना मेरे भाई, इलीगल तरीके से क्यों ले रहे हो? ज्योग्राफी समझ गए? अब सुनो, यहां पे बांग्लादेशी बता रहे हैं 8,000 रुपए पर पर्सन लिए जाते हैं और हम भारत आ जाता है। इंडिया इज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एशिया।
है ना। जैसे अमेरिका में हर कोई भागना चाह रहा है अच्छी लाइफ के लिए, भारत में चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो और जितने भी हमारे नेबरिंग नेशन हैं वो भारत आना चाह रहे हैं। क्यों? अच्छी लाइफ के लिए। एक बांग्लादेशी बता रहे हैं कि भैया हम 2 साल पहले आए थे, हमने 2000 रुपये अपने मिडिलमैन को दिए और वो आया, वो हमको फिर बैंगलोर ले गया और वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी आपको कहानियाँ मिल जाएंगी। ये एंट्री पॉइंट है बांग्लादेश, अब उसके बाद ये पूरे भारत में फैल जाते हैं। अब बांग्लादेशियों की मंशा बुरी नहीं, वो यहाँ पे काम करने आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ। ये ट्रैप है। कैसे? जैसे यहाँ पे बहुत लोगों ने ये भी बताया कि टीएमसी के लोग हमारी मदद करते हैं, खाना पीना, हमको आधार भी 3-4 हज़ार रुपये में मिल जाता है, आधार कार्ड 3-4 हज़ार रुपये में मिल रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक बांग्लादेशी है, ठीक है, उसको भारत आना है, तो वो भारत आएगा, उसकी मदद करेगा मिडिलमैन, राइट। ये कोई बिचौलिया उसकी मदद करेगा। अब बिचौलिया इनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं टीएमसी के साथ या बाकी पार्टियों के साथ, जिसके साथ भी हो, इनके प्रॉपर पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स है। एक बार भाई देखिए, मैं खुद गया हूँ मेघालय, एक नदी है दौकी, है ना, उंगोट रिवर, उधर है बांग्लादेश, इधर है भारत। अब भाई उसमें 2-3 घाट्स ही हैं और वो बहुत लंबी है, आप आसानी से आ सकते हो। सुंदरबन है, मार्शी लैंड्स है, क्रॉस करना बहुत टफ नहीं है बांग्लादेश, क्योंकि भारत को हमेशा ये लगा कि भाई बांग्लादेश के साथ थोड़ी ना कभी हमारे रिश्ते खराब होंगे, है ना, तो क्रॉस यहाँ पे लोग आते हैं। ओके, अब क्या है कि भाई यहाँ ये कैसे काम कर रहा है, जैसे ही एक बार आ गए टीएमसी ने मदद की और वहाँ के लोग जो टीएमसी के नेता और बाकी हैं वो फैसिलिटेट करते हैं। अब इनको पूरे इनके डॉक्यूमेंट्स, आधार, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे जो बांग्लादेशी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखिए हमको कोई दिक्कत ही नहीं थी, बस हमको ये बोला जाता था कि वोट देने आ जाना, कहीं पे भी हो भारत में, लेकिन वोट जब तुम्हारे तो यहाँ पे आना। और हम यहाँ पे खा रहे थे, पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, रह रहे थे, कोई रोक टोक नहीं, सबको पता था बाहर से आए तो भी कोई रोक टोक नहीं, डर का माहौल था। तो ये जो वोटिंग है, कितने बांग्लादेशी है पता नहीं, भारत में करोड़ों में नंबर होगा दोस्तों। तो अब ये भाई काम कर रहे हैं, इसमें से 90% काम कर रहे हैं, 90%, 95% कोई लेना देना नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं और शांति तरीके से कर रहे हैं भाई। लेकिन ये जो वोट दे रहे हैं ना, यहां से होता है गेम चेंज। वोटिंग कार्ड मिल गए हैं, वोट दिया जा रहा है और उसके बाद टीएमसी आ रही है, जिसकी वजह से बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में अंडर डेवलपमेंट है। मुझे आज ये देखिए, भारत में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत अच्छा काम नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ पे ये है क्योंकि अब लोग खुल के सामने आ रहे हैं, अतिक्रमण की प्रॉब्लम बढ़ रही है। कुछ इलीगल माइग्रेंट्स तो हैं, वो हमारे सर पे बैठ गए थे बांग्लादेश के, कुछ तो ऐसे थे वो सबसे, तो कुछ टीएमसी के लिए काम करने लगे। तो ये आप देख सकते हो ना कि कैसी विशियस साइकिल है कि यहाँ पे लोगों को ला के बसाया गया, उनसे वोट दिलवाए गए और अल्टीमेटली वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट रुका। ये चीज है, ये पूरा का पूरा। और आप देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टीएमसी के ही बहुत सारे नेता सामने आ रहे हैं और वो ये बातें बता रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो शुभेंदु अधिकारी का भाई एक बहुत बढ़िया चीज कहनी है, मैं इस पे उन्होंने कहा कि भाई यहां तो ना तो इनको शेल्टर दिया जाएगा, ना तो इनको कोर्ट के हवाले किया जाएगा। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। अगर ये कोर्ट जाएंगे तो सरकार को इनका जब तक केस चल रहा है तो पूरा सब कुछ इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ये वो यही बोलेगी, ठीक है। अब जब सरकार देखेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, कोर्ट में पता नहीं कब तक केस चले, सालों निकल जाते, तब तक ये यहीं रहेंगे। शेल्टर दिया तो भी सरकार का पैसा जाएगा। आप विश्वास करेंगे, यहां पे खुद बांग्लादेशी बता रहे हैं कि हमको लक्ष्मी भंडार स्कीम या हमको कैश बेनिफिट्स दिए जाते थे। ये किसका पैसा है? 30 लाख लोगों को अगर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और अगर वो हजारों में भी है तो करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको डिटेक्ट करें, डिलीट करें एंड डिपोर्ट करें। अब बांग्लादेश भी लेने के लिए तैयार है इन सबको। ये देखिए, नो डाउट ये गरीब हैं, ये बहुत गरीब हैं, बांग्लादेश में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जाके वहाँ प्रोटेस्ट करो, सरकार को बदलो। हर कोई इंडिया आना चाह रहा है, भारत में भी अच्छे हालात, मैं बता रहा हूँ, भारत एशिया का अमेरिका है, क्योंकि यार कोई यहाँ पे आता है, भारत में काम की कमी नहीं है, भारत में काम है, अच्छा खासा काम है, इनफॉर्मल वर्कर्स बहुत सारे हैं, 90% है,
कुछ ना कुछ काम कर ही लेते हैं वहाँ पे, और भारत में काम भी मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई देखो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इन लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं। अब कल को ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इशू बन रहा है। मैं कह रहा हूं कि चलिए 1000 लोगों में से 999 अच्छे हैं, एक चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, बट एक का क्या करोगे? सैफ अली खान में जो डकैती की क्या हुआ था, कौन था वो? तो ये चीज है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिनारियो है, और इसी के भेस में पाकिस्तान आईएसआई एकदम बैठा हुआ है। अभी दोस्तों खबर आई थी, और ये मैं दूसरा लेक्चर लूंगा कि यूपी, पंजाब और ये दिल्ली को, उन पे हमला करने का बहुत बड़ा प्लान था। एनआईए ने बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ा है। नेपाल का बॉर्डर पोरस है, पाकिस्तान से तो एंट्री बंद है, कहां से आ रही है सब? कभी सोचा है, दिमाग में आया है? तो समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि सरकार का सही डिसीजन है, बिल्कुल सही डिसीजन है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? कुछ और होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, कोई और अपडेट होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।